हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेशनल चैरिटी डे के बारे में बताऊंगा, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस भी बोला जाता है। मैं बताऊंगा कि यह कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई, इसका मनाने का क्या महत्व है। इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 5 सितंबर को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूरी दुनिया में लोग अपने से गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को उनकी ज़रूरत का सामान देकर मदद करते हैं, जिससे वो अपना जीवन यापन सही से कर सकें। इसमें भोजन, कपड़े और दवाइयाँ प्रमुख रूप से दी जाती हैं। दान को हर धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस के अवसर पर मैं आपको दान का महत्व और इससे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आपने हमेशा अपने घर में बड़े लोगों से दान करने के बारे में सुना होगा। आमतौर पर धार्मिक अनुष्ठानों के बाद गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना शुभ माना गया है। लेकिन दुनिया में कई देशों में सैकड़ों लोगों के गरीबी रेखा के नीचे रहने की वजह से यूएन द्वारा विकसित देशों से उनकी मदद करने और उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए दान करने की अपील करते हुए हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी बोला जाता है, इसको मनाने की शुरुआत हुई। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कब शुरू हुआ, अब मैं आपको ये बताता हूँ। दोस्तों, साल 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हर साल 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव साल 2011 में हंगरी ने अपनी संसद में रखा और सरकार के समर्थन से एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक समाज के रूप में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की कल्पना की गई थी। हंगरी सरकार ने दान इकट्ठा करने के लिए की गई रेस का आयोजन के सफल होने पर साल 2012 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाने की घोषणा कर दी, जिसके बाद इसे सालाना रूप से मनाया जाने लगा। आज जब दुनिया के बहुत से देश चांद और मंगल तक पहुंच गए हैं, वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जहां के लोगों को अपना और परिवार का पेट भरने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। दुनिया के सबसे गरीब देशों में इथियोपिया, लेबनान, सूडान जैसे अफ्रीका के देश प्रमुख हैं। इन देशों में लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने सामूहिक रूप से दुनिया के विकसित देशों, गैर सरकारी संगठनों के बीच दान देने के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 5 सितंबर को मनाने की शुरुआत की। दान को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता अभियान और कई समारोह का आयोजन किया जाता है। यूएन की यूनिसेफ संस्था अफ्रीका के देशों में गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने में मदद कर रही है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन ने साल 2015 में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता को जरूरी मानते हुए साल 2030 तक का एजेंडा घोषित कर दिया है, जिसके मुताबिक वैश्विक स्तर पर चैरिटी के माध्यम से साल 2030 तक दुनिया को गरीबी मुक्त बनाया जा सके। दोस्तों, प्राचीन काल से ही दान को हर धर्म में सर्वोपरि कर्म माना गया है। ऐसे में वेद पुराणों में भी दान का महत्व और दान में क्या देना चाहिए, क्या नहीं के बारे में विस्तार से उल्लेख मिलता है। रामचरितमानस के मुताबिक दान का महत्व एक दोहे से प्रकट किया गया है, जो कि इस प्रकार है। प्रगट चारि पद धर्म के कली महु एक प्रधान, जैन केन विधि दिने दान करी कल्याण। इसका अर्थ है धर्म के 4 चरण, जो कि हैं सत्य, दया, तप और दान, प्रमुख हैं, जिनमें से कली यानी कलयुग में ए चरण मतलब दान ही प्रधान है। मतलब दान सबसे ऊपर प्रधान माना गया है, जो किसी भी रूप में दिए जाने पर सिर्फ कल्याण ही करता है।
ऐसे में अगर आप किसी गरीब या ज़रूरतमंद के जीवन के स्तर को ऊंचा करने में मदद करते हैं तो ये आपके लिए सुखद एहसास होने के साथ आपके कर्मों को भी उन्नत करेगा। यही नहीं, गरुड़ पुराण में दान के माध्यम से अपने जीवन को भी सुखमय बनाया जा सकता है। दान के फल के रूप में भाग्य उन्नति होती है और अगले जन्म में भी दान का फल आपके जीवन को सुखमय और सरल बनाने में मदद करता है। इसलिए हमेशा दान सोच समझकर ही देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी दान देने की परंपरा का पालन करते हैं तो ऐसे में आप दान देने से पहले दान में देने वाली चीज़ों के फल के बारे में ज़रूर जान लें। दोस्तों, जल दान देने से तृप्ति, अन्न दान देने से अक्षय सुख, तिल दान देने से संतान, दीप दान देने से उत्तम नेत्र, भूमि दान देने से अभिलक्षित पदार्थ, स्वर्ण दान देने से दीर्घायु, गृह दान देने से उत्तम भवन और चांदी दान देने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हमेशा अपनी आमदनी में से 1/10वां हिस्सा जरूर दान में देना चाहिए। इसके अलावा आप दान में कपड़े, शिक्षा, घर का कोई सामान, बिस्तर आदि भी दान कर सकते हैं। और दान में क्या ना दें वो सुनिए दोस्तों, वो हैं शराब, नशीले पदार्थ, रुपये या पैसे दान से बचें, तंबाकू या अन्य पदार्थ, स्टील के बर्तन। दोस्तों, ये सब दान में नहीं देने चाहिए। दोस्तों, दान देने के अब मैं आपको नियम बताता हूँ। दान हमेशा अपनी और परिवार की खुशी पर ही करें, अन्यथा आपका किया हुआ दान जीवित रहने और मृत्यु के बाद दुखी करेगा। दान हमेशा दान लेने वाले के पास जाकर देना सर्वोत्तम माना गया है, जबकि घर बुलाकर दिया जाने वाला दान मध्यम फलदायी होता है। इसमें ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देना, गोदान और रोगियों की मदद करने से रोकने वाला भी दुख का भागीदार बन जाता है। तिल, चावल, कुश और जल को हमेशा हाथ में रखकर ही देना चाहिए। अन्न, जल, वस्त्र, बिछौना, गाय, घोड़ा, आसन और छतरी का दान आपको मृत्यु के बाद के कष्टों से मुक्त करते हैं। दान हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके देना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से इंटरनेशनल चैरिटी डे के बारे में बता दिया होगा। यह कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई, इसको मनाने का क्या महत्व है, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी आपको अच्छे से इस वीडियो में दे दी होंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव हर जगह इसे शेयर करें ताकि उनको भी ये इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में आप हमें दान के बारे में जो भी आपकी राय है वह लिखकर ज़रूर बताएं दोस्तों। और इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।